बघेल सरकार के 2.5 साल पूरे होते ही प्रदेश के मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव किया गया है। मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों की नई लिस्ट के मुताबिक टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले जिले को बदल दिया गया है। टीएस सिंहदेव को अब बेमेतरा और कबीरधाम का प्रभार दिया गया है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे रायपुर के जिले के प्रभारी मंत्री बने रहेंगे, लेकिन रायगढ़ जिले का प्रभार उनसे ले लिया गया है। वहीं मंत्री ताम्रध्वज साहू के भी सभी प्रभार जिलों में बदल दिया गया है। अब ताम्रध्वज साहू को महासमुंद और कोरिया का प्रभार दिया गया है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को रायगढ़ और कोरबा का प्रभार दिया गया है। मंत्री कवासी लखमा को अब बस्तर संभाग के 5 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर का प्रभार संभालेंगे। मंत्री शिव डहरिया को सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं मंत्री अनिला भेड़िया को कांकेर और धमतरी का प्रभार दिया गया है। मंत्री रुद्र गुरु मुंगेली और सुकमा के प्रभारी मंत्री होंगे, जबकि मंत्री जयसिंह अग्रवाल बिलासपुर, जांजगीर चांपा और पेंड्रा गौरेला मरवाई के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। तो मंत्रियों के प्रभार वाले जिले बदले गए हैं। रविंद्र चौबे का रायपुर और मोहम्मद अकबर का दुर्ग बरकरार है। प्रेमसाय टेकाम को रायगढ़ और कोरबा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं कांकेर और धमतरी का प्रभारी मंत्री अनिल भेड़िया के पास, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव के प्रभारी मंत्री बनाए गए लखमा। बीजापुर और नारायणपुर का जिम्मा भी कवासी लखमा के पास ही रहेगा। तो ये बदलाव किए गए हैं। सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं 17 जून को, और उसके बाद मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में तब्दीली की गई है कुछ हद तक। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, क्या रणनीति है इसके पीछे कांग्रेस की। मंत्री रविंद्र चौबे की बात करें तो रायपुर और मोहम्मद अकबर, वहीं प्रेमसाय टेकाम को रायगढ़ और कोरबा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। कांकेर और धमतरी का प्रभारी मंत्री अनिल भेड़िया। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरह का बदलाव यहां पर किया गया है। शिव डहरिया को सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर का जिम्मा दिया गया है। मंत्री रुद्र गुरु मुंगेली और सुकमा का प्रभार देखेंगे। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, मंत्रियों के प्रभार वाले जिले बदले गए हैं और इस लिस्ट में 2 नाम चर्चा करना चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की और कवासी लखमा की। क्या रणनीति? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है कि ये बदलाव सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर हुए हैं। ये बदलाव तब हुआ है जबकि पिछले दिनों में लगातार सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों के साथ रायशुमारी की है। कई सारे मंत्रियों का कामकाज उनके प्रभार के जिलों में कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों को खुश करने वाले नहीं रहे हैं। सूत्र ये भी बताते हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। लेकिन सरकार स्तर पे जो ये बड़ा बदलाव हुआ है, इसमें कई सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले तो ये जरूर है कि पिछले दिनों में इस बात की चर्चा छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में थी कि मंत्री स्तर पे भी मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड संगठन बना रही है, और क्या ऐसी कोई रिपोर्ट कार्ड बनी है और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पे ही ये बदलाव हुआ है, ये भी अब चर्चा का विषय होगा। लेकिन इस बदलाव में 2 बड़े नाम जो दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई 2018 में 15 साल का वनवास खत्म करके तब सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे। एक टीएस सिंहदेव जो फिलहाल स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री है, और दूसरे ताम्रध्वज साहू। टीएस सिंहदेव के पास पहले 3 जिलों का प्रभाव था, अब 2 जिले उनके पास रह गए हैं। दोनों जिले पहले के भी बदल गए हैं। इसी तरह से ताम्रध्वज साहू जिनके पास न्यायधाम मतलब रायपुर के बाद बड़ा जिला बिलासपुर का प्रभार था, लेकिन अब उनके भी 2 जिलों के प्रभार बदल गए हैं। इसे एक बड़े बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन कद एक बड़ा बढ़ता हुआ अगर प्रभार के मामले में कहें तो मंत्री कवासी लखमा का सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उनके पास 5 जिलों के, वो भी बस्तर के जहां से खुद आते हैं, वहां के 5 जिलों का प्रभार रहेगा। इसके अलावा जो पेंड्रा, गौरेला, मरवाही और इसके साथ साथ कुछ अन्य जिलों के प्रभारी थे मंत्री जयसिंह अग्रवाल, अब उन्हें बिलासपुर का प्रभार दिया गया है। तो अपने आप में अगर हम इस पूरे बदलाव पे नजर डालें तो इसमें कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु, कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं जो कई सारे संकेतों को इशारा कर रही है। देखना ये होगा कि इन बदलावों के बाद अब फिर से नए प्रभार वाले जिले में मंत्रियों की बैठकें कब से शुरू होती है, कब से तमाम कसावटों की कवायद शुरू होती है।
ठीक है सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।